स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। ठीक है, तो कि जैसा कि हम अपने इस चैनल पर अभी तक तो क्लास एस की एनसीईआरटी मैथ पढ़ा रहे थे। अब क्या है कि अब 7th का भी शुरू कर रहे हैं, क्लास 7 का भी मैथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद 7 के पीछे नहीं जाएंगे, उसके बाद 9th और 10th जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंपटीशन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी हमारे पास थोड़ी सुविधा कम है, तो हम अभी थोड़ा सीमित में चल रहे हैं। एक वीडियो दिन भर में अपलोड हो रहा है, 2 4 6 10 दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, जैसे जैसे सुविधाएं आएंगी मेरे पास, वैसे वैसे मैं अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हम क्लास 7 की जिन बच्चों की ज़रूरत हो रही है, जैसे क्या होता है टीचर बोल देते हैं कि क्वेश्चन में 3 4 क्वेश्चन बताया, उसके बाद 3 4 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। ठीक है, तो वो जो होमवर्क का क्वेश्चन होता है उसको समझने के लिए केवल आप तो सॉल्यूशन बुक से भी आप उसके उतार के लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको अगर समझना है, खुद को लगाना है, खुद को अगर अच्छा बेहतर बनाना है, सॉल्यूशन तो आप होमवर्क में सॉल्यूशन से करके लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको पेपर में अच्छा नंबर लाना होगा तो कैसे करेंगे? पेपर में तो सॉल्व करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा ना। तो सीखने के लिए क्या है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 7th के भी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे हम। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ की बुक। ठीक है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है हमारा इंटीजर, जो कि हिंदी में उसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक क्या होता है ये चीज़ हम जानेंगे। पूर्णांक हमारा क्या होता है? ठीक है, ये है पूर्णांक। आज हम इंट्रोडक्शन सिर्फ पूर्णांक के बारे में जानेंगे, उसके बाद अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर जानते हैं क्या होता है पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे होते हैं, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो जीरो हो। पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं, रेखा पर समझते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया एक रेखा, क्या ले लिया मैंने? ये हमारी इधर भी अनलिमिटेड जाएगी और इधर भी जाएगी। ठीक है, और बीच में मैंने मध्य को मान लेता हूं ये 0। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? इंट्रोडक्शन दे। पूर्णांक में मैंने क्या कहा? धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया की, सारी की सारी क्या है? हमारी पूर्णांक होती हैं। जब हम 0 से दाईं तरफ चलते हैं तो हमारा क्या होता है? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे हम आगे आगे कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। उसी प्रकार से जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं उतनी ही ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ये सब ऋणात्मक संख्याएं। ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। इन्फिनिटिव, यानी कितनी भी संख्याएं होंगी, लाख 2 लाख, पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, कुछ भी पता नहीं होता। तो ये सब क्या है? पूर्णांक क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको देखते हैं, इसी में से आरोही क्रम में अगर हमको पूर्णांक को लिखने को कहा जाए, आरोही क्रम में हमको पूर्णांक को कहा जाए, इसी में से क्या होगा? हमको बताइए। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही, इसका मतलब बढ़ते क्रम में। क्या? बढ़ते क्रम में हमको लिखना है संख्या को। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? जितनी मैंने संख्याएं लिखी हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताइए। क्या सबसे छोटी संख्या 1 है, या फिर -1 है, या फिर कोई और है? तो इसमें से सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारी हो जाएगी -4। जितना इधर जाएंगे, जितना हम निगेटिव में जाएंगे सबसे छोटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या माना -4। जितना पीछे जाएंगे इधर बाईं तरफ जाएंगे उतनी छोटी संख्याएं होती जाएंगी, और 0 के जितनी दाईं तरफ जाएंगे उतनी हमारी संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। जैसे ये -4 और ये -3 -2, ये सब बढ़ते हुए जा रहे हैं। -2, -4 और -2, इसमें से कहा जाए कौन बड़ी है? तो -2 बड़ी है। ठीक है, -4 जो है छोटी है।
ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगी 0 1, ठीक है, ये तो 0 कोई दिक्कत नहीं है, 1, फिर 2 3 4, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आरोही क्रम में लिखा है। मैंने क्या हुआ, बढ़ते क्रम में संख्याएं लिखी हैं। ये संख्याएं जो मैंने लिखी है, ये क्या लिखी है, मैंने बढ़ते क्रम में लिखी हैं। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में अवरोही बोल दे, अवरोही, अवरोही, अवरोही में ये हमारा इंटीजर लिखिए, पूर्णांक को लिखिए, पूर्णांक को अवरोही में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। क्या क्या होता है, घटते हुए क्रम में। बड़ी संख्याएं से शुरू करेंगे, छोटी संख्याओं की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा, क्या कहा मैंने, 0 के दाएं तरफ जितनी सबसे लास्ट में, 0 के दाएं तरफ सबसे लास्ट में क्या है हमारा 5 है। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। कहने का मतलब मैंने क्या, 0 से दाएं तरफ जितनी जाएंगे वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 4 3 2 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे जितना इधर जाएंगे माइनस के निगेटिव तरफ जाएंगे उतना ही हमारी छोटी होती चली जाएगी संख्या, ठीक है। तो ये होता है अवरोही और आरोही और अवरोही होता है, ठीक है। इंटीजर को, पूर्णांक को इसमें अगर लिखना हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है आप में, ठीक है। पूर्णांक में और क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे इंटीजर मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या क्या होती है हमारी, वो होती है इंटीजर। जैसे अब इसमें हमने एक पॉइंट लिखते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा देता हूं, जब दो धनात्मक धनात्मक संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो वही संख्या इंटीजर, ठीक है। जब दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या था, अभी मैंने इसमें बताया था, ये जो रेखा थी, जो मैंने रेखा बताया था, इसमें जीरो के इधर जो थी, जीरो के इधर जितनी भी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, ये सारी क्या थी हमारी, ये सारी क्या थी हमारी, धनात्मक संख्या थी। और ये क्या थी, बाईं तरफ जब हम आते हैं तो वो होती हमारी ऋणात्मक, ठीक है, -3 -4, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। इसमें क्या लगा रहा है, ये पॉइंट है, जब हम दो धनात्मक संख्याओं को, जब हम दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया धनात्मक संख्या ले लिया मैंने, जैसे +4, ठीक है, और +5, तो क्या हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, +4 और +5 कितना हो रहा है, 9। क्या हमारी एक धनात्मक इंटीजर प्राप्त हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल, क्या धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जब हम दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिए धनात्मक में 6 + 4 ले लिया, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। ये भी क्या होगा, हमारा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, एक तो ये चीज़ हो गई
जब हम दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आगे हम समझते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है कॉन्सेप्ट में, वो चीज देखते हैं। ये जैसे ये चीज सारी चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपके पेपर में आ सकता है, आपके पेपर में सही और गलत के निशान लगाने के सवाल आ सकते हैं। जैसे उसमें पेपर में दे दिया कि जब दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो सही है गलत है, तो आप उसको सही का टिक लगाएंगे। अगर वहीं पे कह दे जब दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं सही गलत के, तो इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक चीज और देखते हैं, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। क्या, वो चीज हम लिख लेते हैं, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक, क्या पूर्णांक, इंटीजर को आपस में जोड़ते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक ही पूर्णांक प्राप्त होगा ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैंने क्या कहा कि और ऋणात्मक क्या होता है, वही रेखा पे मैंने एक रेखा खींची थी, 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, ऐसे 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 डट डट अनंत 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इनको जब हम जोड़ते हैं, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए मैंने जोड़ दिया -3 और फिर जोड़ना है हमको। ठीक है, तो -3 प्लस का चिन्ह लगाया, जोड़ रहे हैं, और -3 और -2 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाते हैं बीच में, जैसे -3 -2। ठीक है, -3 और -2, तो जब चिन्ह समान होते हैं तो वो चीज जुड़ जाते हैं और चिन्ह जो है ना वो माइनस का ही लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 2 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब जैसे मैं ले लेता हूँ -12 और प्लस का चिन्ह लगाया और -13, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25। कहने का मतलब ये है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में हम जोड़ते हैं तो हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब आगे इसकी आगे एक कंसेप्ट समझते हैं, और ठीक है, अब इसके आगे एक कंसेप्ट, हमारा तीसरा कंसेप्ट समझते हैं। इसको इस वजह से बता रहे हैं, मैंने कहा ना कि सही और गलत के निशान के चिन्ह लगाने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आप में। ठीक है, अच्छा साथ में, तो इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रूफ के साथ देख रहे हैं। ठीक है, केवल आपको रटना नहीं है। जैसे ये दे देता आपके क्वेश्चन में, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ये सही है कि गलत है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ये क्या है, ये सही है। ठीक है, ऐसा आप लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे एक कंसेप्ट देखते हैं, वो चीज देखते हैं क्या होगा। आगे हमारा एक कंसेप्ट है, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, क्या, जब एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, जब उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी कौन सी संख्या, धनात्मक प्राप्त होगी या फिर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, जब एक धनात्मक पूर्णांक
और एक ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आपस में जोड़ते हैं तो वह क्या प्राप्त होगी, क्या हमने डॉट 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 वो धनात्मक संख्या या फिर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी वो हमको चीज निकालना है। ऋणात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब कौन सी धनात्मक प्राप्त होगी या ऋणात्मक प्राप्त होगी वो चीज हमको देखना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब एक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या निकालना है कि संख्या धनात्मक प्राप्त होगी या ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर हम लिखते हैं वहां से समझते हैं। ठीक है, ये लिया मैंने रेखा, ठीक है, और ये मैंने माना बीच का 0, इधर लिखा 1 क्या 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जाएगा 6 डॉट 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 अनंत तक। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब क्या है कि एक धनात्मक संख्या लेते हैं और एक हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या प्राप्त होता है। जैसे मैंने लिया -2, क्या लिया मैंने -2, ठीक है, और हमको जोड़ना है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। और एक हम क्या लेते हैं, एक हम ले लेते हैं, नहीं सॉरी, एक मैंने ऋणात्मक लिया और एक हम धनात्मक ले लेते हैं। धनात्मक मैंने ले लिया 3, ठीक है, प्लस का 3। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हमारा आएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 3 -2 और प्लस का 3, तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस का कितना हो जा रहा है सॉरी, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से 2 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जा रहा है। कहने का मतलब जब हम ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ रहे हैं तो हमारा 1 प्राप्त हुआ। अब हम आगे एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया -4, ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ पे मैंने ले लिया और मैंने 2 ले लिया। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होती है, -4 और प्लस का 2। कहने का मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो बड़ी में से छोटी घटेगी। ठीक है, यहाँ देखिए 4 -4 और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या ये हमारी जुड़ेंगी आपस में, ये तो जुड़ेंगी नहीं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, ये तो आपस में घट जाएंगे। क्या अब बड़े में से छोटा घटेगी, बड़े में से छोटा घटेगी तो ये हमारी संख्या क्या है, -4 है, बड़ी संख्या घटेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो माइनस का चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह लगा रहेगा और ये -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। अब कहने का मतलब वही चीज़ समझिए, जब हम एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक लिया तो हमारा संख्या धनात्मक भी आ सकती है और वो ऋणात्मक भी आ सकती है। ठीक है, कहने का मतलब जब मैंने धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जोड़ रहे हैं तो वो हमारा धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या आ सकता है, वो ऋणात्मक आ सकता है और धनात्मक भी। वो डिपेंड क्या करेगा, धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो जो 2 संख्याएं दी रहेंगी, क्या दी रहेंगी, इन दोनों संख्याओं में से जो 2 संख्या दी रहेगी उनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी रहेगी वही उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, -2 और 3 है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, ये 3 बड़ी है, 3 के सामने क्या है, प्लस है, तो इस वजह से धनात्मक आया। इन दोनों में देख रहे हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 और 2 में कौन बड़ा है, तो ये 4 बड़ा है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऋणात्मक आया। ठीक है, तो ऐसे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है।
जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने अगर माइनस का चिन्ह है तो वो क्या आएगा, हमारा ऋणात्मक आएगा। अगर जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने माइनस का चिन्ह है तो ऋणात्मक आएगा। अगर जैसे कोई संख्या बड़ी है, ठीक है, और उसके सामने धनात्मक चिन्ह है, ठीक है, उसके सामने धनात्मक चिन्ह है तो वो हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, तो जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। वो मैंने ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ 6 प्लस का लिया मैंने 6, ठीक है, और इनको जोड़ना है, ठीक है, और ले लेता हूँ माइनस का 10। अब ठीक है, अब क्या आएगा, अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। अब इस पे इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है कि 10 बड़ी है। तो इसमें 10 बड़ी है और 10 के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, इस वजह से क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक। और 10 में से 6 जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 15 प्लस का, ठीक है, चिन्ह लगाया और यहाँ ले लिया 8, माइनस का 8 ले लिया। अब क्या आएगा, अब धनात्मक पूर्णांक आएगा कि या ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, वो चीज़ मैंने कहा इनके ऊपर डिपेंड करेगा, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, इन दोनों में से बड़ा जो है 15 है, और ये क्या है, माइनस का 8 छोटा है। तो बड़े वाले के सामने क्या चिन्ह है, 15 है, 15 के सामने प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। 15 में से माइनस का 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 7 15। ये हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपूर्णांक के इतने ही सारे कॉन्सेप्ट थे। नहीं, अभी एक कॉन्सेप्ट और है, वो ही बता देते हैं हम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो चीज़ हम एक चीज़ और देख लेते हैं। योज्य प्रतिलोम ये क्या होता है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे इसमें लिख सकते हैं ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम, जैसे कहता है ए का योज्य प्रतिलोम निकालो, तो क्या होगा, वो माइनस का ए होगा, क्या होगा, माइनस का ए होगा, ठीक है। और इस कहता है माइनस ए का योज्य प्रतिलोम, तो वो हो जाएगा क्या, हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दी रहेगी और उसका बोलता है हमको योज्य प्रतिलोम निकाल के बताओ, तो अगर वो धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे प्लस का 5 है, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, क्या बताओ, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका हमारा योज्य प्रतिलोम इसका हमारा हो जाएगा माइनस का 5, क्या हो जाएगा, माइनस का 5। और यहीं पे पूछता है माइनस का 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हो जाएगा 5, ठीक है। कोई भी संख्या होगी अगर वो धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगी। किसमें, योज्य प्रतिलोम में। जब हमारा क्वेश्चन पूछता है तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तब उस समय, ठीक है। अब ये थे इतने कॉन्सेप्ट है इंटीजर में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, वो हम चलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जानना जरूरी थी, आपको बताना भी जरूरी था, तो मैंने बता दिया, ठीक है, क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है। दो संख्याओं को, दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, दो धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक धनात्मक, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या प्राप्त होता है, ठीक है। आप एक बार और देखिएगा, दोबारा देखिएगा तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ पहले समझना जरूरी था, तो मैंने आज से शुरू कर दिया है। कक्षा 7 के भी एनसीईआरटी मैथ की बुक को कंप्लीट करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं, ठीक है।